मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने इस अंगूठी को पहन लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वरना तुम इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर रख लेना। हैप्पी बर्थडे। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आज मेरा बर्थडे है? तुम्हारे पासपोर्ट से। आओ। करण और सब मेरा ऊपर इंतजार। वो सब आ जाएंगे, तुम आओ तो सही। Thank you very much. You're welcome. Oh, come on, quick, ये, come on. दर्शन, तुम प्रिया के बाकी ट्रूप मेंबर्स को ले आओ। Okay. Excuse me, please. केक आ गया। यस। करण, oh my God. आप लोग यहाँ हैं, मैं पूरे शिप में आप लोग ढूंढ रहा हूँ। बॉस ने आप लोग बुलाया। Let's go. अरे दर्शन जी, आज प्रिया का बर्थडे, हम एक काम करते हैं, केक काटकर थोड़ी देर में आते हैं। अरे प्रिया बेली विस्टा में है। बॉस ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी है। पूरे शिप को इनवाइट किया हुआ है। या कम ऑन, लेट्स गो। केक काटने के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कम ऑन, गो। तुम्हें ये केक सबसे पहले अपने ट्रूप मेंबर्स को खिलाना चाहिए, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हैं। इस वक्त प्रिया से सबसे ज्यादा करीब आप ही हैं सर। हम तो बस इस बात से खुश है कि आपने इसके लिए इतनी बड़ी पार्टी दी है। Then let's celebrate. Let's have some music. करण, आज कोई ऐसा गीत सुनाओ जिसे सुनकर हर प्यार करने वाला अपनी मोहब्बत के और करीब आ जाए, और जिसने प्यार का इजहार ना किया हो उसके होठों पे अपने दिल की बात आ जाए। सर, आज मैं एक ऐसा गीत सुनाऊंगा जिसे यहाँ हर मोहब्बत करने वाला हमेशा याद रखेगा। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे बर्थडे का सेलिब्रेशन था। इतनी ग्रैंड पार्टी तो मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखी। लेकिन इस पार्टी में एक कमी थी, मैंने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। प्रिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुमने इस अंगूठी को पहन लिया तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, वरना तुम इसे अपना बर्थडे गिफ्ट समझकर रख लेना। तुम्हारा जो भी फैसला हो, मेरी नजर में तुम्हारी वही इज्जत रहेगी जो अब है। क्या सोच रही हो? यही कि जो सपने इंसान देखता है वो कभी सच भी हो जाते हैं। प्रिया, मम्मी पापा के बाद दादी माँ ही मेरी सब कुछ है। मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता। तुम्हें प्रपोज करने से पहले
मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया था। उन्होंने ही तुम्हें जयपुर बुलाया है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। आओ प्रिया। Hey Raj, how are you man? Come. मैं ठीक हूँ। चाचा जी जीते रहो। कैसे हैं कैसे आप? हो बेटा? ठीक हूँ। चाचा जी ये प्रिया है। अरे बस बेटा बस। खुश रहो। प्रिया ये खुश मेरे रहो। पृथ्वी भैया हैं। नमस्ते। आओ आओ अंदर चलते हैं बेटा, आओ चलो। आओ। कैसी हो दादी माँ? ठीक हूँ। हाय भैया। हाय भैया। सुखी रहो बेटी। अरे चाची, आप प्रिया को सबसे मिलवाओगी नहीं? क्यों नहीं, मैं तुम्हारी चाची हूँ। नमस्ते। जीती रहो। ये मेरी बहू नीति है। नमस्ते। और ये तीनों मेरी। एक मिनट मम्मी, हम अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। मैं हूँ आशु। मैं किरण। और मैं नेहा। हाय। मुझे नई आंटी से मिलवाया ही नहीं। ओहो, तुम दोनों ने ही तो कहा था कि हम नई आंटी से नहीं मिलेंगे। किरण बुआ ने हमें बताया था कि नई आंटी के पास बड़े बड़े नाखून है और बड़ी बड़ी आँखें। किरण, तुम लोग प्रिया को लेकर अंदर जाओ। जी जाओ, चलिए खेलो। बेटी तू मेरे साथ चल। जी माँ जी। राज बेटा, जी तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी दादी माँ। आओ। क्या बात है दादी माँ? एनीथिंग सीरियस? यस। यस और नो से काम नहीं चलेगा। आपको हमें डिटेल में बताना पड़ेगा कि भैया से आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई। हाँ बताइए ना। Was it love at first sight? You are really stupid, किरण। Love at first sight सिर्फ बुक्स और फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में नहीं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तूने लव में डिप्लोमा किया हो। अरे आई एम श्योर भैया प्रिया को पहली नजर में देखते ही पागल हो गए होंगे। बहू, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी। नमस्ते दादी माँ। आओ प्रिया, बैठो। आओ। तुम जाओ, चाय मैं बना लूंगी। तो भाभी जी, चाय मैं बना देती हूँ। नहीं, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। प्रिया, तुम्हारी एंगेजमेंट रात से नहीं होगी। ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, राज भी मान गया है। और मेरा फैसला है, अब कोई एंगेजमेंट नहीं। इसी महीने की 5 तारीख को तुम दोनों की शादी होगी। क्योंकि 5 तारीख के बाद 6 महीने तक शादी का मुहूर्त नहीं है। क्या सोच रही हो बेटी? अगर तुम्हें कोई एतराज हो तो। नहीं नहीं दादी माँ, जैसी आपकी मर्जी। जरा पास आना बेटी। बहू जी। इसकी नजर उतारो।